नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों को बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि सहायता योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। 31 मार्च तक करे आवेदन। किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक मिलेगी सहायता। 16वें वित्त आयोग के सामने बिहार ने रखी कई प्रमुख मांगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की हुई मांग। 1 लाख करोड़ के लिए तात्कालिक अनुदान की भी हुई मांग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा छूट को लेकर बिहार सरकार का बड़ा बयान। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट, केवल भारत सरकार के पास है इसमें संशोधन करने का हक। बांका बाल संरक्षण इकाई के 8 पदों पर होगी भर्ती। केवल बिहार के उम्मीदवार ही कर सकेंगे आवेदन। 29 मार्च है आवेदन की अंतिम तारीख। अब लोगों को केवल कंफर्म टिकट ही किए जाएंगे जारी। अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। जानिए रेलवे का ये नया नियम। 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी वित्तीय काम निपटाने हैं जरूरी। जानिए किन वित्तीय कामों पर ध्यान देना है महत्वपूर्ण, वरना हो सकती है परेशानी। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर का धोनी को लेकर बड़ा बयान। टीम के मालिकों को चुभ सकती है ये बात। जानिए मेंटोर जहीर खान ने क्या कहा। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल राजस्थान में 4th ग्रेड कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कृषि सहायता योजना के लिए किसान इस दिन तक करे आवेदन। बिहार सरकार ने 2024-25 के लिए कृषि सहायता योजना शुरू की, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए किसानों को 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। योजना के तहत किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी। इस बीच बेन प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और मौसम में उतार चढ़ाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। खासकर रबी फसलों जैसे दलहन, तिलहन, सब्जी और गेहूं में नुकसान का खतरा बढ़ गया है। किसान परेशान है क्योंकि मौसम की बेरुखी और खाद की कमी ने उनकी लागत बढ़ गई है। इसके अलावा खाद की कालाबाजारी और उच्च मूल्य ने खेती को महंगा बना दिया है, जिससे कई किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपके क्षेत्र में किसानों की कैसी स्थिति है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर की घोषणा की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने 2025-26 के लिए अपने परीक्षा कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इस कैलेंडर में 22 भर्तियां की जानकारी दी गई है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं की तिथियां भी शामिल हैं। प्रमुख परीक्षाओं में 70वीं सीसी की मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2025, सहायक अभियंता परीक्षा 21 से 23 जून 2025, खनिज विकास अधिकारी परीक्षा 9 से 10 अगस्त 2025 और सहायक वन संरक्षक परीक्षा 7 से 9 सितंबर 2025 शामिल है। उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जरूर जाएं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। ये देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था। ये तीसरे भारतीय संगीतकार रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां अक्सर काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे और गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज किया करते थे। आज भी लोग इन्हें सही मायनों में साझी संस्कृति के प्रतीक मानते हैं। ये देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में भारत रत्न के अलावे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, तानसेन पुरस्कारों और तालर मौसीकी से सम्मानित हो चुके हैं। बिहार दिवस पर इस जगह बिहारी व्यंजनों का लगेगा स्टॉल। बिहार सरकार हर साल की तरह इस साल भी बिहार दिवस 22 मार्च को आयोजित कर रही है, जिसका थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रमों को
बढ़ाकर 26 मार्च तक कर दिया गया है। इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहारी व्यंजनों का मेला लगाया जाएगा, जिसमें लिट्टी चोखा, खाजा, पुआ, बिलग्रामी, सत्तू, जूस, मटन, चिकन, तास सहित अन्य पारंपरिक व्यंजन होंगे। 220 फीट लंबाई और 400 फीट चौड़ाई में लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। इच्छुक उद्यमियों को 1000 रुपए में स्टॉल मिलेगा और खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर बिहार सरकार ने नियमित नियुक्ति का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल, पटना में 100 बेड का शिशु रोग अस्पताल और 27,000 से अधिक आशा वर्कर्स की बहाली की बात भी सामने आई है। 7 जिलों में नए अस्पतालों का निर्माण मंजूर किया गया है और 34 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 1500 नए अस्पताल भवनों का निर्माण अगले साल होगा। इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की योजना है। 20,000 सीसीटीवी कैमरे भी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। अब लोगों को केवल कंफर्म सीटें होंगी जारी, जानिए रेलवे का नया नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत केवल कंफर्म टिकट जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जितनी सीटें होंगी उतनी ही टिकट भेजी जाएंगी, ताकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के कारण कंफर्म सीट वाले यात्रियों को असुविधा ना हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहा है और इसके तहत कई तकनीकी बदलाव किए गए। बिना टिकट यात्रा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा भारत अब कई देशों को रेल कोच निर्यात कर रहा है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। बीटीएससी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि हुई घोषित। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने ड्रेसर, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियां घोषित कर दी। फार्मासिस्ट के 2473, ड्रेसर, डेंटिस्ट और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 2 से 5 मई 2025 के बीच में आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड btsc.bih.nic.in पर जारी होंगे। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और 8 अप्रैल 2025 तक चलेगी। पात्र उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा 75 अंक के और अनुभव 25 अंक शामिल है। आवेदन शुल्क अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए, महिला उम्मीदवारों और बिहार के SC/ST दिव्यांग के लिए 150 रुपए है। पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जैसे डिप्लोमा, BDS, MBBS आदि और आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा छूट को लेकर बिहार सरकार का बड़ा बयान। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा है कि राज्य में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार के 103वें संशोधन के तहत जारी ज्ञापन के अनुसार बिहार में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है, लेकिन इसमें उम्र सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने बताया कि अगर केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करती है तो ही इस पर विचार हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में निर्णय का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है और बिहार सरकार की नियमावली केंद्र के ज्ञापन पर आधारित है। 31 मार्च से पहले ये वित्तीय काम निपटाने हैं जरूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने से पहले 31 मार्च तक अपनी वित्तीय तैयारियों को पूरा करना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। इसमें सुकन्या समृद्धि खाता, PPF, NPS में न्यूनतम राशि जमा करना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना, TDS और फास्टैग की KYC करवाना शामिल है। यदि पुराने टैक्स रिटर्न में गलती हो तो उसे अपडेट करें। MSME से किए गए भुगतान को समय पर करें। आयकर बचत के लिए नुकसान में चल रहे शेयर या म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा से पहले इन सभी कार्यों को पूरा करना बेहतर होगा, ताकि किसी तरह की वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
बांका बाल संरक्षण इकाई के 8 पदों पर करे आवेदन। जिला बाल संरक्षण इकाई बांका ने अनुबंध के आधार पर 8 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे, जिनमें एजुकेटर, पीटी प्रशिक्षक और कुक शामिल हैं। इस भर्ती के लिए केवल बिहार राज्य के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके भरने के बाद इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ डाक में भेजना होगा। डाक के जरिए भेजना होगा। अंतिम तिथि 29 मार्च 2025 है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया संस्थान द्वारा तय की जाएगी और आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन का पता बाल संरक्षण इकाई समाहरणालय बांका, पिन नंबर 813102 है। जाने आपका फोन वाटर प्रूफ है या नहीं। अक्सर वाटर प्रूफ फोन लोगों को काफी आकर्षित लगते हैं, लेकिन कई कंपनियां वाटर प्रूफ फोन के नाम पर ठगने का काम भी करती हैं। इसलिए आपका स्मार्टफोन वाटर प्रूफ है या नहीं, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए फोन की IP रेटिंग या वाटर प्रूफ रेटिंग देखें, जो आमतौर पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में दी जाती है। IP68 रेटिंग वाला फोन 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक डूबे रहने पर भी सुरक्षित रहता है। हालांकि सभी स्मार्टफोन वाटर प्रूफ नहीं होते, कुछ में बुनियादी वाटर रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। यदि वाटर प्रूफ रेटिंग नहीं पता तो फोन को पानी से बचाकर रखें और वाटर प्रूफ केस का इस्तेमाल करें। 16वें वित्त आयोग के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। बिहार सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने कई प्रमुख मांगे रखी, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को 41% से बढ़ाकर 50% करना, सेस और सरचार्ज को विभाज्य पूल में शामिल करना और केंद्रीय करों के बंटवारों में बहुआयामी गरीबी को आधार बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त आयोग के सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि बिहार को आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा बिहार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1,89 करोड़ रुपए के तात्कालिक अनुदान की भी मांग की। बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार बिहार में हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया था। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। खेल मंत्री ने बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में खेलों के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पहचान को मजबूत हो रही है। इस वर्ल्ड कप में 20 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। मैच 20 से 25 मार्च तक पटना में आयोजित हो रहा, जिसमें कई देश जैसे जापान, ब्राजील, थाईलैंड, ईरान, फ्रांस आदि शामिल हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जांच दायरे में आए हैं ये नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2006 से 2015 के बीच में हुई थी, वे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के दायरे में। निगरानी ने सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों यानी DPO से इन शिक्षकों का ब्यौरा और उनके द्वारा शिक्षा विभाग को दिए गए नियोजन से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए, जिन्हें DPO को डाउनलोड कर हस्ताक्षर और मुहर के साथ अलग अलग फाइलों में निगरानी को भेजने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि उच्च न्यायालय पटना ने इस मामले की जांच के लिए आदेश दिया था। बिहार में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। बीते दिन बिहार में कई जगहों पर बारिश की स्थिति देखने को मिली। प्रदेश में आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। वहीं भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात या ओलावृष्टि और तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना है। दरभंगा में शराब तस्करों पर कार्रवाई। दरभंगा जिले में मद्य निषेध विभाग द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें गुप्त सूचना पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस पहले मामले में NH 27 पर बिजली मोड़ के पास पिकअप से 869.040 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए और चालक बिंदु कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई जाले थाना क्षेत्र के बसंत गांव में हुई, जहां 198.690 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर विमलेश राम और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि यह अभियान लगातार सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ चलाया जा रहा है। इस जिले में रोजगार प्रबंधन विभाग जीविका की तरफ से जॉब कैंप का आयोजन। बेगूसराय जीविका 26 मार्च को साहेबपुर कमाल प्रखंड में रोजगार मेला आयोजित कर रही है, जिसमें खगड़िया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं।
इस एक दिवसीय मेले का लक्ष्य 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इसमें SIS सुरक्षा, टाटा मोटर्स, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसी कंपनियां शामिल होंगी। साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के बाद 400 से 500 युवाओं को नौकरी का ऑफर लेटर दिया जाएगा, जबकि बाकी को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलेंगे। 18 से 35 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं और सैलरी 10,000 से 30,000 रुपए तक होगी। इस वजह से प्रशासनिक सेवा के 43 अधिकारियों को सो कॉज नोटिस। बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवा के 43 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही स्पष्टीकरण देने की बात कही गई है। ये अधिकारी सेवा इतिहास पोर्टल के अपडेट कार्य के लिए बुलाई गई बैठक में अनुपस्थित रहे थे, जिससे उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगा। विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए। विभाग के इस कदम से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा मोबाइल के बवाल के बाद तेजस्वी ने कंप्यूटर निरीक्षक CM दिया करार। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के विधायक सुदय यादव द्वारा मोबाइल फोन देखकर सवाल पूछने पर भड़क गए थे। उन्होंने सदन में मोबाइल फोन लाने और देखने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को कंप्यूटर निरीक्षक मुख्यमंत्री करार दे दिया। तेजस्वी ने बताया कि सदन में कागज की खपत कम करने के लिए ऑनलाइन सवालों के जवाब की व्यवस्था की गई है और मोबाइल या टैबलेट से सवाल पूछना जरूरी है। उन्होंने नीतीश के बयान को निंदनीय और तकनीकी प्रगति के खिलाफ बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनते ही मीडिया के सवाल पर भड़के अखिलेश। बिहार में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह को हटाकर 2 बार के विधायक रहे राजेश कुमार को नया BPCC अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बदलाव के बाद अखिलेश सिंह ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये दुखी नहीं है बल्कि प्रसन्न है। एक पत्रकार के सवाल पर वे भड़क गए और कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बदलाव के बारे में पहले से जानकारी थी और राहुल गांधी को उनके काम करने के तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर का धोनी को लेकर बड़ा बयान। टीम के मालिकों को चुभ सकती है ये बात, जानिए मेंटोर जहीर खान ने क्या कहा। IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स में मेंटोर जहीर खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MS धोनी के फैंस के बारे में बयान दिया है, जो लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिकों को चुभ सकता है। उन्होंने कहा कि धोनी जब तक खेलते रहेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हर स्टेडियम में पीला रंग दिखाएंगे, चाहे वो लखनऊ का एकाना स्टेडियम हो या फिर कोई और। जहीर ने यह भी कहा कि धोनी के लिए फैंस का जमावड़ा हर जगह होगा। पिछले साल लखनऊ के स्टेडियम में भी धोनी के नाम की धूम थी और फैंस ने नीली जर्सी की बजाय पीली जर्सी पहनी थी। धोनी के दीवानगी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1789 में ब्रिटिश सेना ने बेंगलोर को टीपू सुल्तान से छीन लिया था। आज के ही दिन वर्ष 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। आज के ही दिन वर्ष 1858 में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की मशाल जलाने वाले सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था। आज के ही दिन वर्ष 1954 में पहले फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। आज के ही दिन वर्ष 1916 में सेनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1977 में देश में लगाए गए आपातकाल को समाप्त किया गया था। आज के ही दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस और विश्व कविता दिवस मनाते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मार्च 2025 से शुरू हो गई, जिसमें 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होगा। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। पंजीकरण के दौरान सही जानकारी, मोबाइल नंबर, दर्शन टोकन प्राप्त करना जरूरी होगा। यात्रा के पहले महीने में VIP दर्शनों पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करानी होगी और जरूरी सामान जैसे ऊनी कपड़े, रेनकोट, दवाएं साथ रखना होगा। पिछले साल 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस बार 10,000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। क्या सप्ताह में अब 5 दिन ही काम करेंगे बैंक? जानिए क्या है सच्चाई। एक मीडिया वेबसाइट द्वारा दावा किया जा रहा है कि अप्रैल से देश भर में बैंक सप्ताह में 5 दिन ही काम करेंगे।
इस दावे को आरबीआई द्वारा जारी किया गया नियम बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें, साथ ही इसे फॉरवर्ड करने से पहले सत्यापित जरूर करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, BHIM यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए? ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 1,000, ऑप्शन सी है 2,000, ऑप्शन डी है 10,000। इसका सही उत्तर है 2,000। हाल ही में चर्चा में रहा सागेरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 मार्च, ऑप्शन बी है 19 मार्च, ऑप्शन सी है 20 मार्च, ऑप्शन डी है 21 मार्च। इसका सही उत्तर है 20 मार्च। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है अररिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है संजय, उदय सिंह, गणेश सहनी, खुशी शर्मा, दीपक कुमार, मुकेश महतो, रणधीर कुमार, राम पुकार, अजय भारती, अजय, वीरेंद्र कुमार भारती, दीपक कुमार, चंद्र पासवान, रविंद्र राज, राम कुमार दुलार, मुरली पासवान, कुदरत अंसारी, साजन कुमार कुशवाहा, मनीषा कुमारी, उदय पंडित, कार्तिक कुमार, अजय कुमार, मोहन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बिहार दिवस को लेकर आपके क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक जरूर करें।